नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुष्काज में स्वागत है। भाई मैथमेटिक्स का पेपर है और तैयारी कुछ भी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप लोग के लिए तैयार करके लेके आया हूँ, जिससे आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आज के आज ही तैयार हो जाएगी। तो देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी है और काफ़ी सारे क्वेश्चन से डालने के लिए कई सारे चैप्टर्स मैंने स्किप अभी करे हैं। चैप्टर वाइज वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैंने सोचा था हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन मन नहीं माना। तो मैंने हर क्वेश्चन के 7, 8, 12, 10 ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, जो मुझे लग रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना और मेरे साथ साथ पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को आग लगा देनी है। तैयारी ऐसी रखनी है कि भाई हम एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ही ना दें। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा तो कोई परेशानी नहीं है, उसका अप्रोच हमें आना चाहिए, रिलेटेड फॉर्मूलाज हम लिख कर आएँ तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि हम अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो इस वीडियो की पेस अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर प्रॉपर पूरे सॉल्यूशंस नहीं दिए, वरना वीडियो तो 5-6 घंटे की हो जाती। कोई परेशानी नहीं, लंबी वीडियो का कोई घबराना नहीं है, बस आपको सिर्फ अप्रोच सीखना है क्वेश्चंस का कि कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। बिना समय ज़ाया किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी को यदि ऐड किया जाए तो आंसर x आता है, जबकि हमें पता है आंसर हमेशा 1 आएगा। तो x की वैल्यू हो गई 1, इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा 1, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1 - 3, आंसर आएगा -2। ऑप्शन नंबर ए। हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है कार्ड आने की जिसमें 52 हमारे पास टोटल पत्ते हैं और ना तो हमारे पास एस आए, तो एस हमारे पास होते हैं टोटल 4, और ना ही हमारे पास कोई स्पेड का पत्ता है, स्पेड होते हैं टोटल 13। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्पेड में एक एस भी होगा, इसका मतलब मैं इसमें 4 ना लेकर सिर्फ 3 एस ले लेता हूँ, तो मेरे पास टोटल पत्ते आ गए 16। तो हमारे को इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो समझिए, अगर 52 हमारे पास टोटल कार्ड है, उसमें से अगर मैं 16 हटा दूँ, 12 में से 6 गए 6, 4 में से गए, तो यानी 36/52। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 9/13, यानी ऑप्शन नंबर ए। इनमें से क्या किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। तो इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी नहीं है? तो देखिए 0.01, ये 0-1 के बीच में आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। 30% अपॉन 100 कर देंगे तो 0.3, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। 16/17, ये समथिंग 0 पॉइंट आएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन 17/16 नहीं, 17/16 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1 से बड़ी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी है, उसके बराबर होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एक डाइस को 2 बार उछाला गया तो दोनों बार 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखिए, इस केस में हम वही अपना टेबल बनाएंगे जो हम 2 डाइस को एक साथ उछालने बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता है अभी 5 नहीं आना चाहिए दोनों बार। तो ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन नहीं लेनी है, क्योंकि इनमें हमारे पास 5 आएगा ही आएगा। तो देखिए 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए, तो टोटल हो गए 12। लेकिन हमको पता भाई ये कि 2 बार आया है, तो उसको एक बार हटा देंगे तो हमारे पास आए 11। तो 11/36 तो है आने की, तो ना आने की कितनी होगी? 25/36, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 2 डाइस एक साथ उछाले, उन दोनों में जो नंबर आया उसका डिफरेंस 3 के बराबर होना चाहिए और हमें प्लस का 3 लेके चलना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब 6 और 3 हो सकता है, और 5 और 2 हो सकता है, 4 और 1 हो सकता है। तो हमारे पास आंसर आएगा 3/36, जो कि होगा 1/12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एस ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो एस टोटल होते हैं 4, तो वो हटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 48/52, यानी कि 12/13। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। तो याद रखिएगा, लीप ईयर वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2/7 आंसर रहेगा और नॉन लीप ईयर वाले में 1/7 आंसर रहेगा। तो अजर्शन हमसे कह रहा है कि भाई 5/7 है, तो ऑप्शन कट जाएगा। लीप ईयर वाले में रहता है हमारे पास में 2/7, नॉन लीप ईयर में 1/7, यानी अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अ नंबर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3। हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि इसका स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। तो देखिए, अगर मैं -3 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 9, -2 का स्क्वायर आएगा 4, -1 का स्क्वायर आएगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए, ये हमारा 1 से बड़ा है, ये हमारा 1 से बड़ा है, ये 1 के बराबर है।
ये 1 से छोटा है, ये 1 के बराबर है, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो 3/1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/7। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से लेटर चुना गया, उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो लेटर चुना गया वो कॉन्सोनेंट हो। तो देखिए ए, ई, आई, ओ एंड यू को हटा दीजिए, तो वॉवल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 टोटल होते हैं 26, उसमें से 5 हटा दीजिए, बचे 21, तो आंसर आ जाएगा 21/26। एक डाई को एक बार फेंका गया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर लेस देन 3 आए, तो देखिए या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो क्या आंसर आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। अगर किसी चीज़ के गेम की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.07 है, तो हारने की क्या होगी, हारने की होगी 0.93, क्योंकि इनको प्लस करके आंसर कितना आएगा 1। आप कभी भी ना इसको जल्दी तुक्केबाजी मत करना, आराम आराम से माइनस करना, यानी 1.00 में से 0.07 को माइनस करके देखना, 10 में से 7 गए 3, 9 का 9.0, ऐसे माइनस करिएगा। अगर कॉइन को 2 बार उछला गया, तो इसका मतलब हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल 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 आ सकता है और हेड टेल आ सकता है। तो हमसे एट मोस्ट 1 हेड, देखिए एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, एट मोस्ट का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड है, इसका मतलब 2/4 यानी 1/2 आंसर। 2 डिफरेंट डाइस को एक साथ उछाला गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है डबलेट्स आने की, डबलेट्स यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 6/36 आंसर यानी 1/6 आंसर। उन दोनों का सम 10 आए, यानी कि 6 और 4, 4 और 6, 5 और 5, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/36 यानी कि 1/12। नेक्स्ट कह रहा है 1 से लेके 100 तक के नंबर देखे गए, उसमें से 8 से जाने वाली संख्याओं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए लास्ट जो डेट जाती है, पहली जो डेट जाती है वो तो जाती है 8 और आखिरी जाती है 96, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए हमारे पास, 12 डेट हो गई, तो इसका मतलब 12/100, 6/50, 3/25, और अगर नॉट डिविजिबल बाय 8 निकालनी है तो यानी कि 88/100 यानी 22/25। एक गेम में 3 कॉइन एक साथ उछाले गए, यानी कि हेड 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 आ सकता है। अब टी को टहलाएंगे, TH H H T H H H T, यह हो सकता है तीनों टेल आ जाते, HTT THT TTH, यानी टोटल हमारे पास है भाई इवेंट्स 8। उसमें से हमसे पूछा है इफ़ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज सक्सेस, अगर तीनों के तीनों सेम आए तो हम जीत जाएंगे, तो 2 हैं केस, तो हारने की बताइए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में हम हारेंगे, यानी कि हमारे पास 3/4 आंसर आ गया हारने का। एक डाइस को एक बार फेंका गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर जो है इज़ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भाई देखिए 1 को ना प्राइम मानना ना कंपोजिट मानना, तो प्राइम नंबर शुरू है 2 से, फिर 3, फिर 5, तो हमारे पास आ गया आंसर 3/6 यानी 1/2। नेक्स्ट वो जो नंबर है 2 या 4 6 के बीच में लाई करे, तो इसका मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ये भी आया 3/6 यानी 1/2। इफ़ अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम अ रैंडम नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3, इनमें से कोई एक नंबर चुना गया, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो नंबर का अगर स्क्वायर करें तो या तो वो 4 से छोटा है या 4 के बराबर आए, 4 से छोटा है स्क्वायर करने पे या बराबर है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का 4, फिर 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसमें 4 के बराबर है 4 से छोटा, ये 4 से बड़ा छोड़ दीजिए, ये 4 के बराबर है, ये 4 से छोटा है, ये 4 से छोटा, ये 4 से छोटा, ये 4 के बराबर है, ये 4 से बड़ा है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5/1 2 3 4 5 6 7, तो 5/7। 2 डाइस को एक साथ उछाला गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो दोनों डाइस पर नंबर आए उसका सम 6 से कम ही हो, यानी कि 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4, बस 1 + 5 नहीं लेना है क्योंकि हमें 6 से कम सम चाहिए ना। दूसरे केस में कर लेंगे 2 + 1 2 + 2 2 + 3, अब 2 + 4 नहीं ले सकते क्योंकि हमें 6 से कम चाहिए। तीसरे में लेंगे 3 + 1 3 + 2, अब 3 + 3 नहीं ले सकते।
4 की बात करेंगे तो आएगा 4+1, इससे ऊपर नहीं ले सकते। अब हमारे पास इन सब का जो सम है, ये सब का सम 6 से कम आ रहा है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/36 यानी कि 5/18। नेक्स्ट कह रहा है उन दोनों डिजिट का जो सम है, वो प्रोडक्ट है, वो 16 से कम आए, यानी कि 1 × 1 ले सकते हैं, 1 × 2 ले सकते हैं, 1 × 3 ले सकते हैं, 1 × 4 ले सकते हैं, 1 × 5 और 1 × 6 ले सकते हैं। आप इसे मन में भी काउंट कर सकते हैं कि भाई एक के तो सारे ही हो जाएंगे। अच्छा, 2 के भी देखिए सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 2 × 1, 2 × 2, ऐसे करते करते 2 × 6 भी कितने होते हैं भाई, 12 भी होते हैं। अब ज़रा 3 की बात करते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, बस यहाँ तक ले सकते हैं। अब 4 की बात करें, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। अब बात करेंगे 5 की, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 6 ले लेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो इसका मतलब हमारे पास आएंगे, देखिए 6 तो ये हैं, 6 ये पूरे हैं, 5 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं और 2 ये हैं, यानी कि 6 और 6 12, 5 और 3 8, 12 और 8 20, 20 और 5 25, तो 25/36। क्वेश्चन कह रहा है किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी पी है तो हारने की क्या होगी, तो हारने की होगी 1/p, क्योंकि दोनों को प्लस करके 1 बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे रेड क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी पूछा, तो रेड क्वीन एक तो डायमंड में होती है और रेड क्वीन एक हार्ट में होती है, तो इसका मतलब 2 होती है, तो 2/52 यानी कि 1/13। देखिए इस क्वेश्चन को ना करने का एक कोई बेहतर तरीका बताता हूँ। एक बैग के अंदर 4 रेड गेंद हैं और 5 वाइट गेंद हैं और कुछ येलो गेंद हैं, हमें नहीं पता कितनी, कुछ येलो गेंद हैं। रेड गेंद के आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो हिसाब लगाइए, अगर रेड गेंद के आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और हम जानते हैं टोटल रेड गेंद कितनी है, 4, तो टोटल गेंद हमें नहीं पता तो हम निकाल देंगे, ये x की जगह पे मैं इसे टोटल लिख दे रहा हूँ, तो टोटल हमारे पास गेंद आ जाएंगी 20। अब देखिए हमारे पास टोटल गेंद निकल के आ गई 20, जिसमें हमें रेड गेंद पता है 4 हैं, वाइट गेंद पता है 5 हैं, तो 9 गेंद तो ये हो गई, तो बाकी बची हुई कौन सी गेंद होंगी, बाकी बची हुई होंगी येलो। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया, 11 गेंद होगी हमारी येलो की, और येलो की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास में, 11/20। क्वेश्चन कह रहा है भाई इंपीरिकल रिलेशनशिप बताइए मोड, मीडियन एंड मीन का। तो देखिए सभी लोग याद करें, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, याद करके आगे बढ़िएगा। तो इनमें क्या है भाई, अगर मैं इस 2 मीन को प्लस कमा के माइनस कर दूं तो मेरे पास ऑप्शन, और मोड को यहीं छोड़ूं तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का मीन दे रखा है 15, तो n की वैल्यू निकालिए। तो देखिए हिसाब लगाइए जरा, इस चीज़ को समझिए, इस बात को। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं भाई 1 से, है ना, और कितने तक गए हैं भाई, n नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, उसका एवरेज 15 आ रहा है, तो मैं इसका हिसाब लगा सकता हूँ कि भाई n की जो मेरे पास वैल्यू है, और अगर हम सम की बात करें, क्योंकि हमें पता है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए n/2 ब्रैकेट 2 × a, इस केस में क्या होगा 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी भाई 1 होगी, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने रहता है 1 का। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा n/2 ब्रैकेट 2 प्लस n-1, 2 - 1 1, तो यानी कि n/2 ब्रैकेट n+1, यानी नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला हमें मिल गया, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके लिए लिखेंगे तो आएगा 15 बराबर n/2, नीचे पहुँच जाएगा n+1 और साथ में क्या है n से n चला जाएगा, 2 आगे मल्टीप्लाई, तो 30 बराबर n+1 प्लस का आगे माइनस, तो n की वैल्यू आ गई 29। ये क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2020 में बोर्ड ने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो x हमें दे रखा है 10, 5, p 25 एंड 30, और f हमें दे रखा है 5, 10, 7, 8 एंड 2। मीन का मीन हमें दे रखा है 18.75, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन fx बाय समीशन f। तो देखिए पहले मैं f इंटू एक्स कर दूंगा, जो कि मेरे पास आएगा 50, 7p 200 और 60, इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 460 प्लस 7p, और समीशन f करके मेरे पास आएगा 15,
प्लस 15 30 प्लस 2 32। तो मीन की जगह पे मैं लिखूँगा 18.75 बराबर समीशन एफ की जगह पे लिखूँगा समीशन एफ की जगह 32 और समीशन एफ एक्स की जगह लिखूँगा 460 प्लस 7p। ये वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 600 बराबर 460 प्लस 7p। ये प्लस का आएगा माइनस, यानी कि 140 बराबर 7p। हमारे पास p की वैल्यू आ गई 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मोड गिवन है, वो है 55 और हमसे x की वैल्यू पूछी है। तो देखिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो मोड होती है। तो देखिए समझिए हम इसमें करेंगे क्या। मोड की वैल्यू तो चलो मैंने 55 ले ली, बराबर L क्या लूँगा, F1 क्या लूँगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड कर लूँ। अरे क्या पता x ही हो, तो बुद्धि लगाइए। जब मोड 55 है तो वो मॉडल क्लास के बीच में ही तो आएगा, और मॉडल क्लास 55 कहाँ आएगा, 4560 के बीच में। ये इतनी बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको पेपर में। तो अगर ये मॉडल क्लास हमें मिल गई तो हमारे पास 45 हो गया L प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 15, F0 मेरे पास हो गया x, 2 इंटू F1 यानी 30 माइनस F0 यानी x, और F2 मेरे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई h, इन दोनों का गैप यानी कि 15। पहले प्लस का आगे माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 10 बराबर 15 माइनस एक्स बटे 3 माइनस 10 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15। ये 5 की डबल से 2 टाइम, ये 5 की डबल से 3 टाइम्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वहाँ जाएगा, हमारे पास आएगा 40 माइनस 2x और यहाँ बचेगा 45 माइनस 3x। माइनस का आगे प्लस हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x, प्लस का आगे माइनस हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। देखिए क्वेश्चन के अंदर में हमको मीडियन दी हुई है, मीडियन हमें दिया हुआ है 525 और इन सब का सम, फ्रिक्वेंसी का सम यानी कि n हमें दिया हुआ है 100। ये हमारे पास हो गया 100। तो देखिए इस क्वेश्चन को करें कैसे। सबसे पहला काम ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, सब समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तो देखिए 16 प्लस एक्स 33 प्लस एक्स 53 प्लस एक्स 68 प्लस एक्स 68 प्लस एक्स प्लस वाई, वो किसके बराबर होगा 100 के। तो एक इक्वेशन बनी हमारे पास 68 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, प्लस कहाँ के माइनस, तो x प्लस वाई गिव्स 32। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाय एफ मल्टीप्लाई h। तो देखिए मीडियन कितना है 525। अब मीडियन क्लास कैसे निकालें, तो बुद्धि लगाइए। 525 किसके बीच में आता है, 500 और 600 के बीच में। तो मीडियन क्लास मिल गई भाई। मीडियन क्लास मिलती ही L मिल गया कितना 500 प्लस n अपॉन 2, ये दे रखा n, 100 अपॉन 2 कितना होता है भाई 50 होता है, माइनस सी एफ। जो हमारी मीडियन क्लास होती है उसके ऊपर वाला सी एफ लेते हैं। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो सी एफ है जब ये यहाँ पर पुट किया जाएगा तो इसके ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस लग रहा है, तो दोनों के साइन चेंज करना वरना गलत हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल अटेंशन के साथ सुनिए। ये 33 माइनस का, ये x भी माइनस का लिखा जाएगा अपॉन f हमारे पास 20 और h इन दोनों के बीच का गैप यानी कि 100। इसे सॉल्व कैसे करें, तो ध्यान से सुनना। पहले ये प्लस का आगे माइनस कर दो, तो 525 माइनस 500 कितना है हमारे पास में 25 बराबर देखो 50 माइनस 13, 50 माइनस 33 यानी कि 17 माइनस एक्स, और देखिए 20 से ये 100 गया 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 5। अब 5 का मल्टीप्लाई मत कीजिए, 5 से 25 आमने सामने काट दीजिए, तो हमारे पास बचेगा 5 बराबर 17 माइनस एक्स, प्लस का आगे माइनस होगा, माइनस का 12 बराबर माइनस का एक्स, एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 12। अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास 12 निकल के आई तो इसकी वैल्यू आएगी 20, तभी तो दोनों को प्लस करके 32 बैठेगा। 17 क्वेश्चन देखिए भाई, इफ़ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइज द स्टैटिस्टिकल डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो उसे क्या कहेंगे, तो देखिए जो मीडियन होता है ना तो बराबर बराबर भागों में चीज़ों को बांटता है, क्योंकि मीडियन का मतलब है क्वार्टाइल 2, यानी किसी चीज़ का बीच का हिस्सा बताता है। तो 2 बराबर हिस्सों में कौन बांटेगा भाई, मीडियन बांटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ये 2024 के पेपर में आया था। कह रहा है भाई मीन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा इज 21 और जो मीडियन है
वो है 23। तो मोड निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। तो मीन की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 21, यहाँ पर पुट हो जाएगा 21। मीडियन की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 23, यहाँ पे पुट हो जाएगा 23। इसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने आएगा 69 बराबर मोड प्लस 42, वहाँ के माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 27 जो कि मोड है, ऑप्शन ए। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वो न्यूमेरिकली बराबर दे रखा है उसके सरफेस एरिया के लिए। सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आमने सामने देखिए, पाई से पाई काट दीजिए, यहाँ पे 2 आर हैं तो ये 3 आर में से 2 आर कट गए, 1 आर बचा, और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/2। तो हमारे पास रेडियस है। डायमीटर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर भी ना लिखें, ऐसे 9 यूनिट्स ही लिखें क्योंकि यहाँ कोई सेंटीमीटर नहीं दिया है। क्वेश्चन कह रहा है हमको 2 कोण दे रखे हैं, तो एक कोण ये बना लिया, एक कोण ये बना लिया। 2 कोन्स हैव दियर हाइट इन द रेशियो, उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है 1:3, यानी कि 1h और 3h। उनके रेडियस का रेशियो दे रखा है 3:1, यानी कि 3r और 1r। उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो पहले इसका वॉल्यूम रखेंगे 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए मैं सीधी सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए मैं इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो मैं लिखूँगा सीधा 9r स्क्वायर, और एच हमें दे रखा है 1h डिवाइडेड बाय, जब भी किसी का रेशियो पूछा जाए डिवाइड कीजिए, 1/3 पाई आर हमें इस केस में दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1r स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट हमें दे रखी है 3h। तो 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच से एच गया, और 3 से गया 3 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक स्फीयर है जिसका हमको डायमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर का, तो रेडियस इसका हो गया 9 सेंटीमीटर। इसको एक बड़े से सिलेंड्रिकल वेसल में गिराया गया जिसका डायमीटर 36, तो इसका रेडियस हो गया हमारे पास में 18 सेंटीमीटर। और ये डायमीटर की जगह में यहाँ पे मैं स्मॉल आर लिख दे रहा हूँ, जिससे मेरे पास इस स्फीयर का रेडियस निकल जाएगा। और हमसे कह रहा है कि भाई इसमें पूरा का पूरा सबमर्ज कर दिया गया, तो बताइए कितना पानी भर गया होगा। तो सिंपल सी बात है, इस वेसल में पहले थोड़ा सा पानी था, इसमें स्फीयर डालने पे कुछ पोर्शन भर गया, तो कितनी हाइट का पानी भरा ये हमें निकालना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जितना ये वॉल्यूम है ये ऊपर वाले पानी का, उतना ही इस गेंद का वॉल्यूम है, जिसकी हाइट हमें नहीं पता। तो मैं इसका वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर रख दूँ सिलेंडर के वॉल्यूम का। सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए सामने पाई से पाई चला जाएगा, और ये जो आर दे रखा है हमको दे रखा है 9 का क्यूब हम कर देंगे 729। तो मैं 7 यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ 729। और यहाँ पे जो एच दे रखा है हमको दे रखा है 18 का स्क्वायर होता है 324। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हाल की साली, ये इसको हटाता हूँ 324 मल्टीप्लाई एच। और देखिए यहाँ पे 4 की टेबल से 324 जाता है 81 टाइम्स, और 9 की टेबल से ये दोनों चले जाएंगे, 9 9 81 और 9 इंटू 81, और 9 से जाएगा 9 टाइम्स, 3 से चला जाएगा 3 टाइम्स। तो हाइट हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। काटा पीटी आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई हमारे पास एक सिलेंडर है वुडन, जिसमें से हमने दोनों तरफ से हेमिस्फीयर हटा दिए हैं। तो एक ही हेमिस्फीयर हटाया, एक ही हेमिस्फीयर हटाया। हमारे पास जो सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी एच हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और इसका बेस डायमीटर रेडियस दे रखा है 3.5। तो इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 हो गया, सिलेंडर का भी रेडियस 3.5 हो गया। हमारे पास पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया पूछा, तो देखिए हम क्या क्या टच कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया में। एक तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे भी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर, ये सम टच कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। दो हेमिस्फीयर का CSA निकालने से अच्छा मैं पूरा ही TSA निकाल देता हूँ एक स्फीयर का, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए मैं कॉमन ले लूँगा 2 पाई और आर, हमारे पास बचेगा 2 पाई आर से 2 पाई गया एच, प्लस 2 से 4 गया 2 टाइम्स, पाई से पाई गया आर। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले पुट कर देंगे जिसमें हमें आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, आंसर आपका आ जाएगा। आप इसे ट्राई करके देखिएगा।
नेक्स्ट कह रहा है भाई एक हीप ऑफ राइस है, कोन के फॉर्म में बनी हुई है, जिसका डायमीटर में दे रखा है 24, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 12 मीटर और हाइट हमें इसकी दे रखी है 3.5 मीटर। तो हमारे को इसका वॉल्यूम निकालना है, कितना इसमें वॉल्यूम आ जाएगा, और कपड़ा निकालना है इसको कवर करने के लिए। तो कपड़ा तो भाई इसके CSA पे लगेगा, जो कि होता है पाई आर एल। तो इसमें तो ईजी सा फॉर्मूला है पाई आर एल का। और जो वॉल्यूम है राइस का पूछा है, तो इस पूरे का वॉल्यूम हमें निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच पता है, आर हमें पता है, और एल कैसे निकलती है, एल बराबर √h² + r²। ये वीडियो का मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कम से कम समय में आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं पूरे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। हमारे को एक सर्कस का टेंट दिया हुआ है, उसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो टेंट है ये बना हुआ है, एक तो हमारे पास नीचे सिलेंडर है, तो ये मैं सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूँ, और उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है। इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है। जो हाइट है एंड डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो पहले हाइट का जिक्र है, तो ये हो गई हमारे पास 9 मीटर, और जो डायमीटर है वो है 30 मीटर, तो रेडियस इसका निकल के आ गया हमारे पास में 15 मीटर, और ये हमारे पास हो गई हाइट। और जो कोनिकल पार्ट है उसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर, कैपिटल एच मान लेते हैं इसको, और ये जो रेडियस है तो सेम ही है 15 हमसे पूछा इसका एरिया कितना लग जाएगा कैनवास का। तो समझिए कपड़ा कहाँ लगा है, कपड़ा लगा एक तो इस टेंट के ऊपर वाले हिस्से में, जो कि होता है पाई आर एल यानी CSA ऑफ कोन, प्लस और कपड़ा कहाँ लगा है, CSA ऑफ सिलेंडर में, क्योंकि देखिए नीचे से तो खुला हुआ है और ये ऊपर से खुला हुआ है, तो TSA तो ले नहीं सकते, तो सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं पाई की वैल्यू, आपके पास बचे, और आर ले सकते हैं कॉमन, आपके पास बचेगा L + 2H। H आपको पता है, L आप निकाल लेंगे। L का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √h² + r²। क्वेश्चन कह रहा है जितना कपड़ा लगा है भाई उसमें से 30 स्क्वायर मीटर का तो वेस्ट चला गया स्टिचिंग में। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना, जितना टोटल आपके पास CSA दोनों का प्लस करके आएगा उसमें 30 जोड़ दीजिएगा, और जो भी आंसर आए उसका मल्टीप्लाई करिएगा, जो एरिया आप निकालेंगे उसमें 30 जोड़ के मल्टीप्लाई कीजिएगा 200 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास अमाउंट भी आ जाएगा। स्टूडेंट को एक मॉडल बनाना था जिसमें सिलेंडर था और 2 साइड कोन अटैच थे एल्यूमिनियम शीट के बने हुए, इस तरीके का। जो डायमीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आ जाएगा हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर, और जो टोटल लेंथ है वो है 12, और हाइट ऑफ ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब देखिए 2 और 2 यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 माइनस कर देंगे, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी मेरे पास 8। तो हमसे पूछा इसमें कितना वॉल्यूम आ जाएगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन यानी 2 × 1/3 पाई r², इनका h अलग है तो स्मॉल h ले रहा हूँ, प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई r²h, r², और दोनों का h अलग है तो h अलग अलग लिया है, r दोनों का सेम है, तो मैं इसमें कोई अलग वेरिएबल नहीं ले रहा, मैं इसमें छोटा r ही ले लेता हूँ। इनमें कॉमन ले लेंगे पाई r², पाई r², तो हमारे पास बचेगा कॉमन लेकर, मैं यहाँ कॉमन लेके दिखाया था आपको, पाई r² हमने बार कॉमन लिया, हमारे पास बचा 2/3h प्लस कैपिटल H। r हमें पता है दोनों का सेम ही रहेगा। हाइट हमें पहले कोन की दे रखी है 2 वाली, और बड़ी हाइट हमें दे रखी है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7/2, उसका वॉल्यूम हमें निकालना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई 4/3 पाई r³, r की वैल्यू में पता है 7/2, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2024 के पेपर में आया था। 8th क्वेश्चन देखिए 2024 के पेपर में आया था, कितना आसान क्वेश्चन है। 1 नंबर में आया था, कह रहा था हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास एक कोन का हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है, तो पहले हाइट का जिक्र है यानी कि h हो गया 24, और बाद में रेडियस का जिक्र है तो हमारे पास r हो गया 7 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में स्लांट हाइट पूछी है, क्या ही क्वेश्चन रह गया। 20 देखो फॉर्मूला होता है, ये मैं कर देता हूँ, h² + r², तो L बराबर इसका होता है 576 प्लस 7 का होता है 49, इनको प्लस करके L आ जाएगा √625, 625 होता है 25 का, तो 25 सेंटीमीटर, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फीयर एट इट्स एंड्स। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ में क्या लगे हैं, ये तो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन हो गया भाई। सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे हैं, टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर है 14, तो रेडियस हो गया है 7, तो देखिए ये भी 7, ये भी 7, तो हमारे पास 14 माइनस हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। तो हमसे पूछा सरफेस एरिया निकालिए, तो देखिए सरफेस एरिया, ये ऊपर का CSA, ये नीचे का CSA और ये बगल का CSA। TSA तो हम ले नहीं सकते किसी का,
क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भाई हम क्या क्या टच कर सकते हैं, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ये तो है ही नहीं ना अंदर का सर्कल तो, और सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। कॉमन ले लेंगे इसमें 2 पाई और आर, हमारे पास बचेगा 2 से 2 गया 2r प्लस एच। हाइट हमें सिलेंडर की अभी अभी मैंने निकाली 6, आर हमको पता है 7, और पुट कर देंगे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। एक हमारे पास जूस ग्लास है सिलेंड्रिकल शेप का, जिसका नीचे का हिस्सा हेमिस्फेयर के रूप में ऊपर उठा हुआ है। इनर डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर 10 है तो रेडियस हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमारे को कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि कुल मिला के हमसे वॉल्यूम पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कर दूं इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। इनमें कॉमन ले लूँगा मैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, हमारे पास बचेगा h माइनस 2/3 आर, जिसमें पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई जो मिनट हैंड है उसका लेंथ है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस मान लीजिए 84 सेंटीमीटर। हमें पता है भाई 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, तो 10:10 में 10:25 तक आ गए, तो टोटल 15 मिनट हो गए। तो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो गया होगा? तो पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास है 84 मल्टीप्लाई थीटा। अब थीटा कितना लें? अब 1 मिनट अगर 6 डिग्री है तो 15 मिनट मल्टीप्लाई 6 कर दूंगा, तो मेरे पास डिग्री निकालनी क्या, यही लिख दीजिए अपॉन 360। तो थीटा की जगह पर लिखा 6 इंटू 15। सॉल्व करते हैं तो 6 की टेबल से जाएगा 60 टाइम्स, और 7 की टेबल से ये चला जाएगा हमारा 12 टाइम्स, और 12 की टेबल से चला जाएगा 5 टाइम्स, 5 की टेबल से चला जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 2 है 6, 6 इंटू 22 132 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी का टायर जो है उसका डायमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास हो गया 21 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कितनी बार चक्कर काट लेगा 132 किलोमीटर चलने में। तो देखिए आप बात को समझिए, हमें इधर रखा सेंटीमीटर, इधर रखा किलोमीटर। पहले हम एक लेवल पे आ जाते हैं। मैं इस किलोमीटर को मीटर में बदल दे रहा हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई 1000 से करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1,32,000 मीटर, और इसको मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय कर दूंगा 100 से। तो अब मेरे पास अब सब ना एक लेवल पे आ गया, यानी सब कुछ मेरे पास किस में आ गया, मीटर में आ गया। तो पहले मैं सब कुछ को मीटर में करूँ, बाद में तो क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करूँगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा भाई कितने चक्कर कट जाएंगे। तो देखिए समझिए, टायर का जो सरकमफेरेंस है वो एक चक्कर में पूरा होता है, यानी कि अगर इस पॉइंट से वापस इसी पॉइंट पे आना है तो एक चक्कर लगा लीजिए। जब भी आपको भाई आपसे पूछा कितने चक्कर लगा लेगा 132 किलोमीटर में, तो देखिए आप ना टोटल डिस्टेंस जो भी हो उसको डिवाइड कर दीजिए एक बार के टायर में कितना लग रहा है, यानी कि 2 पाई आर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 132,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस हमें क्वेश्चन दे कितना रखा है 21/100। 7 से गया 3 टाइम्स, 2 से गया 50 टाइम्स, हमारे पास आया 66/50। राइट साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 132,000 मल्टीप्लाई 50/66। समझिए ये 11 की टेबल से जाएगा 6 टाइम्स, ये 11 की टेबल से जाएगा 12, 1 2 3 12,000 टाइम्स, 60 की टेबल से जाएगा 2,000 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,00,000, यानी 10 की पावर 5। ऑप्शन नंबर बी आंसर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ एरिया इतना इज। तो देखिए पहले मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एरिया ऑफ ए स्क्वायर हमें निकालना है, जो कि एक सर्कल के अंदर बनाया जाता है, और सर्कल का एरिया हमको दे रखा है 1408/7। देखिए इस बात को समझिए, इस सर्कल के अंदर जो मैं एक स्क्वायर बना सकता हूँ, उसका जो डायगोनल होगा स्क्वायर का डायगोनल, वो इस सर्कल का डायमीटर होगा। तो पहले मैं ना इसका डायमीटर निकाल लेता हूँ, उससे फिर स्क्वायर की साइड निकालूंगा। बहुत ध्यान से सुनिए,
सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1408/7 बराबर 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। 7 से 7 काट दीजिए, 22 से 1408 जाता है, ये जाता है 64 टाइम्स। तो मेरे पास आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, स्क्वायर वहाँ के रूट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8 क्या सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आया है, तो डायमीटर इसका डबल कर दूंगा, तो डायमीटर मेरे पास निकल के आ जाएगा 16। और ये जो डायमीटर है वो इस स्क्वायर का डायगनल है। तो देखिए डायगनल से साइड पर कैसे पहुँचे या एरिया कैसे निकालें वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं अब एक स्क्वायर बनाता हूँ। स्क्वायर का डायगनल मुझे दे रखा है 16, ये हो गया ए, ये हो गया ए, क्योंकि स्क्वायर के साइज बराबर होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 256 बराबर 2a स्क्वायर, जो कि हमारे पास आएगा 128 बराबर ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर को समझिए, क्या स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर ही होता है? हाँ जी भाई, ए इंटू ए, तो वो तो मेरे पास आ गया ना 128। ये इसी तरीके का क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, माय गॉड बीपी लो क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई एक सर्कल का पेरीमीटर, तो पहले लिखिए पेरीमीटर होता है 2πr सर्कल का, वो आधा है स्क्वायर के पेरीमीटर का। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। इसका मतलब अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो मैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर पहुंच जाऊंगा। ये जो पेरीमीटर है ये आधा है इसका, तो हमसे इसका एरिया का रेशियो पूछा। तो देखिए पहले मैं इनका रिलेशन निकालता हूँ। सामने पहले 2 से ये 4 काट दूँ 2 टाइम्स, और 2 से 8 काट दूँ, तो मेरे पास साइड का रिलेशन आया पाई आर। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है रेशियो निकालना एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जो साइड का एरिया होता है वो क्या होता है भाई, मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड की वैल्यू तो मुझे पता है पाई आर है, मैं ज़रा इसमें पुट करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय साइड की वैल्यू मेरे पास पाई आर थी, तो मैं लिखूंगा पाई आर मल्टीप्लाई पाई आर, जो कि हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पाई से 1 पाई जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, तो मेरे पास आएगा 1/22/7। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 7:22, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट मतलब ये वाला हिस्सा, यानी पूरे सर्कल का 1/4। हमें एरिया निकालना है, और वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 176। सर्कमफेरेंस दे रखी है, यानी कि 2πr हमें दे रखा है 176। थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिएगा। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर बराबर 176। तो देखिए 2 की टेबल से 176 को पहले काट दीजिए, 2 8 16, 2 8 16, 2 की टेबल से जाएगा 4 टाइम्स 22 की टेबल से, और 7 आके मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास सीधी आ गई 28। हमसे क्वाड्रेंट का एरिया पूछा हुआ, क्वाड्रेंट के एरिया में थीटा 90 डिग्री लेना है, तो फॉर्मूला होता है पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360 यानी कि 90/360। तो 22/7, रेडियंस हमारे पास आ गया 28, तो 28 × 28 मल्टीप्लाई 90/360 हमारे पास हो जाएगा 1/4। 4 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 से 7 चला जाएगा, तो 22 × 28, ऑप्शन सी 616। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालिए। तो देखिए सेमी सर्कल जिसका डायमीटर डी है, तो पहले सेमी सर्कल क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, डायमीटर होता है भाई उसका आधा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रेडियस तो है नहीं, हमारे पास डायमीटर है, तो डायमीटर रेडियस का क्या रिलेशन है? रेडियस का डबल करने पर डायमीटर आता है, ठीक है। तो मैं इस आर की जगह पे लिख सकता हूँ d/2, तो इसमें पुट करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर की जगह लिखूंगा d/2 यानी d²/4, तो मेरे पास आएगा 1/8 पाई डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस वायर से हमने एक सर्कल बनाया, आर्क बनाया सर्कल का, ये वायर है जो कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। हमको रेडियस निकालना है सर्कल का। तो देखिए ये जो सर्कमफेरेंस है पूरे सर्कमफेरेंस का थोड़ा सा हिस्सा है, इसका मतलब आर्क है। आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। हमें कितना रखा है? 22 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई 60/360,
बराबर 22। 22 से 22 गया और ये गया 6 टाइम्स, ये गया 1/3, तो हमारे पास आया आर की वैल्यू 21। अब रेडियस हमारे पास 21 आ गया। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस, रेडियस हमें दे रखा है 5.2 और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर समझिए ज़रा ध्यान से, ये वाला आर्क प्लस दोनों रेडियस मिलाकर हमें 16.4 दे रखा है। तो पहले मैं ना ये वाला आर्क लिख लूँ। आर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 प्लस ये दोनों रेडियस यानी कि 5.2 प्लस 5.2 कितना दे रखा है मेरे पास 16.4। तो इसको सॉल्व करते हैं और पाई की वैल्यू निकालते हैं, वो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 × 22.7 रेडियस है 5.2 मल्टीप्लाई θ/360 प्लस 10.4 बराबर 16.4 प्लस कहाँ के माइनस होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये 2 से 360 हमारे पास चले जाएगा 180 टाइम्स और 22 11 टाइम्स 2 की टेबल से और 90 टाइम्स, ये 2 की टेबल से 2.6, ये 90 45 टाइम्स, ये नहीं ये तो अभी ऐसे ही रखते हैं। 11 × 2.6 होता है 28.6 θ/7 × 45 बराबर 6, ये सब वहाँ चले जाएंगे। थीटा आएगा 6 × 7 × 45/28.6 जो कि आएगा 66.0। नियर हमारे पास थीटा आ गया 66। देखिए हमको ना इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो देखिए सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूं, एक सेक्टर ये जो नीचे दे रखा है इसका एरिया निकालूं। सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/360 और उसमें से एक ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को माइनस कर दूं तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। लेकिन मेरे पास हाइट नहीं है इसकी, तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले ना मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर डालता हूँ तो मेरे पास 60 डिग्री हो गया और ये अगर 60 डिग्री है और हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस 21 दे रखी है, ये 21 है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसे निकाल लूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा sin 60 बराबर p/h। sin 60 क्यों लिया, क्योंकि देखिए 90 के अपोजिट वाला h होता है और मैं थीटा के अपोजिट वाला p निकाल रहा हूँ, तो p और h का रिलेशन दिया था। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, p की वैल्यू मुझे पता नहीं, h की वैल्यू 21, तो मेरे पास p की वैल्यू निकल के आ गई 21√3/2। लेकिन हमें तो ये पूरी हाइट पूरी ये लेंथ चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, तो 2 से 2 जाने पे मेरे पास ये जो पूरी लेंथ है निकल के आ जाएगी 21√3। अगर आपको सभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, बाकी चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने हैं, तो बाकी चैप्टर वाइज वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए और पक्के से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, ये हाइट भी निकालनी है। तो फिर से मैं क्या करूँगा इसके लिए, अब मुझे p और b का, अब मुझे h और b का रेशियो निकालना है, नहीं cos 60। cos 60 होता है b/h। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, b की वैल्यू हमको पता नहीं, h की वैल्यू 21, तो हमारे पास b की वैल्यू निकल के आ गई 21/2। अब पहले मैं सेक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा, πr² θ/360, थीटा लेंगे पूरा का पूरा 120, माइनस करेंगे उसमें ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया तो अब बहुत आसानी से पुट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 से 7 गया, तो 21 × 20, यह है हमारे पास में 462 माइनस, तो देखिए यहाँ पे कुछ काटा पीटी तो होगी नहीं, तो आएगा 441√3/4। ये मेरे पास 1.73 वैल्यू पुट करने पर आएगा 762.93, जिसका मैं 4 से डिवाइड दे दूंगा, तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 190.7, जिसका आंसर है 271.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में
एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये 2-2 यूनिट्स वाले स्पेस बने हुए हैं, और ये पार्किंग स्पेस है 7 यूनिट का। तो ये 14 है, ये 2 यूनिट के हैं, रेडियस 2 है, और ये 7 यूनिट है, यानी कि पार्किंग एरिया का जो रेडियस है वो मेरे पास 7/2। हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग। तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा, यानी कि आधा सेमी सर्कल, यानी आधा सेमी सर्कल नहीं, आधा सर्कल यानी कि सेमी सर्कल, और प्लस ये जोड़कर पेरीमीटर आ जाएगा। तो 2πr होता है पूरा, मल्टीप्लाई आधा कर दूंगा तो ये हिस्सा आया, प्लस इसमें जोड़ दूंगा 7, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 2 से 2 गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है 7/2, 7 से 7 गया, 2 से गया 11 टाइम्स, और 11 + 7 हमारे पास आएगा 18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रफ में ही। नेक्स्ट हमसे टोटल एरिया ऑफ पार्किंग पूछा है और 2 क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। तो जो पार्किंग है वो तो हमारे पास आधा सेमी सर्कल है, यानी πr² उसका आधा, और जो 2 क्वाड्रेंट है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे πr², थीटा यानी कि 90/360, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और आर की पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 से जाएगा 90 टाइम्स, 90 से 90 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई × 2, यानी 22/7 × 2 यानी 44/7। उसमें ये वाला एरिया अलग से निकाल लेंगे प्लस करके। इसमें याद रखा बड़ा जो रेडियस है वो 7/2 पुट करना है, क्योंकि पार्किंग एरिया का पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर एक पोल 6 मीटर हाई, 6 मीटर हाई है, कास्ट 2√3 मीटर लॉन्ग शेडो, तो सूरज का हमें एलिवेशन बताना है। तो देखिए हमें 10 का रिलेशन निकालना है, क्योंकि हमें पी और बी दिया हुआ है। तो 10 थीटा बराबर पी की वैल्यू थीटा के अपोजिट वाला 6/बी की वैल्यू 2√3, ये क्या 3 टाइम्स, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइज करने के लिए, हमारे पास आएगा 3√3/3। 3 से 3 गया तो √3 वैल्यू कब होती है वही थीटा की, tan थीटा की 60 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या था, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ ए शेडो। एक रॉड 1x और उसकी शेडो का हमें रेशियो दे रखा है 1:√3। तो हमें एंगल निकालना है, ये 2020 के में आया था, तो बहुत आसान है, tan थीटा बराबर p/b। तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, p की वैल्यू है 1x, बेस की वैल्यू √3x, 1/√3 कब होती है tan की वैल्यू 30 डिग्री पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द ब्रिज। तो हमारे पास एक पानी की बॉडी है, उस पर एक ऐसे ब्रिज बना हुआ है, उस पर एक पॉइंट है जो कि नदी के दोनों किनारों पर 45 और 30 डिग्री का डिप्रेशन बनाता है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला मैं ले रहा हूँ 45 डिग्री, और ये जो एंगल है वो मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री। और ये जो ऊंचाई है किसकी, हाइट जो ब्रिज की दे रखी है पानी से, बैंक से, वो दे रखी है 8 मीटर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 मीटर। हमें विड्थ निकालनी है पूरे की पूरे रिवर की। तो देखिए इस वाइट ट्रायंगल को देखिए, ये ऑल्टरनेटिव इंडिया से 45 डिग्री हो गया, ये ऑल्टरनेटिव इंडिया से 30 डिग्री हो गया। तो मैं इसको ईजी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं tan 30 लगाऊंगा p/b, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली tan 45 लगाऊंगा p/b डैश। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, p हमें दे रखा है 8, b हमारे पास निकल के आ जाएगा 8√3, ये वाला। और tan 45 की वैल्यू होती है 1, p की वैल्यू 8, तो b डैश की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 8। तो मेरे पास टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी 8√3 + 8 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा √3 + 1 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर अबव द वाटर। तो भाई सरफेस ऑफ लेक से 60 मीटर एक पॉइंट है, और वहाँ से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। और इसी पॉइंट से इस क्लाउड का जो शेडो है पानी के अंदर में, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री। तो ये मेरे पास 60 मीटर हो जाएगा। क्लाउड हमने मान के चलो h हाइट पे माना, तो ये जो लेंथ मेरे पास आएगी वो आएगी 60 + h, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो वही पूरा ऊपर तक होता है। हमसे क्लाउड की हाइट पूछी गई है सरफेस वाटर से, तो पहले मैं क्या करूँगा, tan 30 लगाऊंगा। tan 30 बराबर p/b। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, p की वैल्यू इस केस में है h, तो मेरे पास बेस की वैल्यू निकल के आ जाएगी h√3,
या √3h। नेक्स्ट पे लगाऊंगा 1045। 1045 बराबर p/b। 1045 की वैल्यू होती है 1। देखिए p की वैल्यू जो ये है, ये 60 + 60 + x, जो कि हो जाएगी 120 + h। बेस अभी ऊपर निकाला √3h, तो मेरे पास आंसर आएगा, सॉरी ये 1045 नहीं है, 1060 है। यहाँ पे 1060 लगाना है, और 1060 की वैल्यू होती है √3। वो देखने में थोड़ा एरर हो गया। √3 का वहाँ आगे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3, और प्लस का 1h वहाँ आगे माइनस, तो 2h बराबर 120। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 मीटर। अगर h भी 60 मीटर है तो टोटल लेंथ हमारे पास आ गई 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम 100 मीटर हाई लाइट हाउस। हमारे पास 100 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, जहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है भाई, एक शिप का 45 डिग्री, एक शिप का 30 डिग्री। तो जो दूर वाली शिप है, शिप एक के पीछे एक है, दूर वाली शिप है वो 30 डिग्री का डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में ऊपर से बनाने के बच्चा सीधा एंगल ऑफ एलिवेशन बना दे रहा हूँ, और पास वाला 45। और हमें √3 की इसमें वैल्यू पुट करने को कह रहा है 1.732। हमें निकालना है दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो मैं बड़े बेस में से छोटा बेस यदि माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बड़े बेस के लिए मैं लगाऊंगा 1030 बराबर p/b, और छोटे के लिए लगाऊंगा 1045 बराबर p/b डैश। यहाँ पे p की वैल्यू दोनों केस में 100 लिखनी है, और बड़े बेस में से छोटे बेस को मैच कर देना है √3 की वैल्यू पुट करके। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस। एक लाइट हाउस जो कि 100 मीटर हाई है, एक आदमी नाव में बैठकर उससे दूर जा रहा है। तो पहले जो एंगल था उसका एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया 2 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि ये जो दूरी है ये 2 मिनट की। उसकी स्पीड मानते हैं x मीटर पर मिनट है, तो 2 मिनट में कितना चल जाएगा, 2 × x, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आया 2x। यह पता नहीं, ये दूरी हम निकालते हैं 1060 पुट करके। 1060 बराबर p/b। 1060 वैल्यू √3 बराबर p की वैल्यू 100। बेस हमारे पास आ गया 100/√3। अब लगाएंगे 1030 बराबर p/b। 1030 की वैल्यू 1/√3, p की वैल्यू 100, और बेस आया 2x + 100/√3। क्या अभी बेस लिखते हैं, बेस वहाँ गया, बेस की वैल्यू आएगी 2x + 100/√3 बराबर 100/√3। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा √3, 2√3x + 100 बराबर 100/√3। √3 आगे मल्टीप्लाई, तो √3 × 3, 3 × 100, 300, प्लस 100 में आगे माइनस, यानी 200। 2 से गया तो √3 बराबर x 100, x बराबर 100/√3। √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 100/1.732 मीटर पर मिनट। आंसर क्वेश्चन से कह रहा है cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√3। cot थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है 60 डिग्री पर। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 60, इसमें पुट कर देंगे तो sec स्क्वायर 60 प्लस cosec स्क्वायर 60। sec 60 की वैल्यू होती है 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, उसका स्क्वायर होगा √3 और 4/3। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 16/3, यानी ऑप्शन नंबर डी, 5:1/3। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल है बी पर, यानी ABC। साइन ए की वैल्यू है मेरे पास 7/25। तो यानी कि ये जो है, ये मेरे पास 7, ये मेरे पास p की वैल्यू हो गई, ये h हो गया, तो h की वैल्यू 25। आप इसके साथ में वेरिएबल मान सकते हैं कोई एक, और p की वैल्यू है मेरे पास 7। मैं इससे बेस का वैल्यू निकाल लूँगा, तो h² बराबर p² प्लस b², प्लस का के माइनस हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 576 बराबर b²। p की वैल्यू मेरे पास आएगी 24। 576 सॉल्व करके हमसे क्वेश्चन में cos c की वैल्यू पूछी है। तो देखिए थीटा अब हमारे पास हो गया c, और cos की वैल्यू होती है b/h। तो b हमारे पास हो जाएगा 7, h हमारे पास है 25, यानी ऑप्शन ए।
अगर हमें 24 नहीं भी निकालते तब भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है √2, जो कि थीटा होता है 45 डिग्री पे। पुट करेंगे तो 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो हमारे पास आएगा 2√2, ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन है 2, हमें निकालना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर 2, क्योंकि हमारे पास आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 टेन थीटा। टेन थीटा को यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, तो हमारे पास आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा भाई इसको एक्स स्क्वायर मान लो, इसको एक्स मान लो, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 1 के ऐसे फैक्टर के 2 आ जाए तो 1 टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा प्लस 1, कॉमन ले लेंगे इसमें टेन थीटा, बचेगा हमारे पास टेन थीटा माइनस 1, माइनस का कॉमन ले लेंगे, बचेगा टेन थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा की वैल्यू आई 1, और टेन थीटा की वैल्यू कब होती है, थीटा जब 45 डिग्री हो, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 45। इसमें पुट करेंगे साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 45 की भी होती है कॉस 45 की 1/√2। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 2√2 प्लस 1/2√2, 2/2√2, तो आंसर आया 1/√2। इसको ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा √2/2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कह रहा है अगर एल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पी है और बी कॉट थीटा प्लस एल्फा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू है, तो हमें निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पहले मैं पी की जगह पे ये स्क्वायर पुट करूँगा, तो मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा निकल के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस ब्रैकेट लगाकर इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट के बाद माइनस है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो आएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए ये प्लस से ये पूरा माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, और ये दोनों मैं माइनस के साथ साथ लिख दूंगा, तो मैं इसको प्लस को हटाकर यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, माइनस का बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, हमारे पास आएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए दोनों सेम नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, ये प्लस की जगह पे माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, जिसके ये साइन चेंज हो जाएंगे और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा कॉमन, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
इस क्वेश्चन में हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है पी, हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा हमारे के माइनस हो जाएगा तो आएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और हमको a प्लस बी की वैल्यू गिवन है p। तो हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/p, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये गया 10 प्लस 10 2 टेन थीटा बराबर p माइनस 1/p। तो 2 टेन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1, ये वहाँ के डिवाइड, तो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास आई पी स्क्वायर माइनस 1/2p, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 0। और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का के प्लस हो जाएगा और ये वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, और कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, तो यानी a माइनस बी इक्वल्स टू 60। सॉल्व करेंगे, a प्लस 2a, b से b गया 60, a की वैल्यू आ गई 30, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 30। सभी लोग ध्यान रखिएगा। 224 का क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको 1/3, ये होता है p/h, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये हो गया 1 के, ये हो गया 3 के, हमें निकालना है तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया √8, यानी कि 2√2। हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा की वैल्यू होती है h/b, तो h है हमारे पास 3, b है हमारे पास 2√2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 कब होगी, तो थीटा की वैल्यू निकालिए। तो मैं साइन स्क्वायर को तो एज इट इज लिखूँ, प्लस ये साइन एज इट इज लिखूँ, और कॉस क्या लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर जाएगा, प्लस का के माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। साइन थीटा की वैल्यू कब होती है 90 डिग्री पे, तो ऑप्शन नंबर सी। हमें क्वेश्चन कह रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर उसमें ए की वैल्यू 30 हो और बी की वैल्यू 45 हो तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कॉस ए की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन बी की वैल्यू होती है यानी 45 की 1/√2। हमारे पास आएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2, 1 प्लस √3/2√2, मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 का, हमारे पास रेशनलाइज करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स में लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin माइनस कॉट किया लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर किया लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होगी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए एक ए माइनस बी से ये गया, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमें प्रूफ करना है। ये 2024 के सारे यूनिवर्सिटी के खत्म हो गए। इफ़ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, यानी कि x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2, तो मेरे पास आएगा आंसर 0, क्योंकि भाई जो जीरोज होते हैं उसे पुट करने पे इक्वेशन 0 हो जाती है। तो 4 + 6 + k = 0, k = -10, तो ऑप्शन नंबर बी।
अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है माइनस का 5 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है 6, तो अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6 इज 2। इसमें ये 2 का कोई सेंस नहीं है, इसमें हमें ना इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 पुट करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5x प्लस का 6, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ पॉलिनोमियल के एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करता है। अगर 3 पॉइंट्स पे कट करता है एंड एट 2 अदर पॉइंट्स द नंबर ऑफ जीरोज ऑन पी एक्स। तो देखिए हमें तो एक्स एक्सिस से मतलब है 3 जगह पे कट करने का मतलब है इसके 3 जीरोज होंगे। 2 जगह पे कट करता है तो 2 जीरोज होते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हमारे पास नीचे दिए गए फिगर्स के नंबर ऑफ जीरोज निकालने, तो देखिए एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसके कितने जीरो होंगे? ऑप्शन नंबर सी 3 जीरोज होंगे। हमारे पास जीरोज दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा किसी पॉलिनोमियल के, और हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा बराबर हाफ ऑफ अल्फा बीटा। हमें के की वैल्यू निकालनी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, हाफ अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो देखिए ए से ए तो आमने सामने कट ही गया। माइनस बी की वैल्यू है इस क्वेश्चन में माइनस का के प्लस 6, तो माइनस की यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस का हो जाएगा के प्लस 6 बराबर 1/2। सी की वैल्यू ये पुट करेंगे 2 के माइनस 1, 2 से 2 जाएगा तो हमारे पास आएगा के प्लस 6 बराबर 2 के माइनस 1। प्लस का के वहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस का वहाँ के प्लस हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई 7। क्वेश्चन कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 के रूट्स दे रखे हैं अल्फा इंटू बीटा। हमें वैल्यू निकालनी, तो हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जिसमें नीचे एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा जाएगा बचेगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा जाएगा बचेगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा की लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन ए, डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा की लिख सकता हूँ सी अपॉन ए। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई ए अपॉन सी। ए से ये जाएगा, माइनस बी की वैल्यू पुट करूँगा माइनस का 3 जो कि होगा प्लस का 3, और सी की वैल्यू पुट करूँगा माइनस का 7, तो हमारे पास आंसर आएगा -3/7। क्वेश्चन कह रहा है 1/0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर एक अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा। सी की वैल्यू जो इस क्वेश्चन दे रखी है वो दे रखी है माइनस का के माइनस 2, और ए की वैल्यू दे रखी है 6। तो अल्फा से अल्फा गया, ये वाई के मल्टीप्लाई, तो 6 बराबर माइनस का के प्लस का 2, क्योंकि ब्रैकेट के बाद साइन चेंज होंगे। माइनस का आगे प्लस कर दो, प्लस का आगे माइनस हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास के की वैल्यू में निकालनी है अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा में दे रखा है 2, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो इसकी यहाँ पे लिखेंगे सी अपॉन ए बराबर 2। सी की वैल्यू क्वेश्चन में हो गई माइनस का 7, और ए की वैल्यू हो गई के बराबर 2, तो के की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी माइनस का 7/2। ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इस इक्वेशन का हमारे पास एक जीरो दे रखा है, तो इसका मतलब मैं इसमें एक्स की वैल्यू माइनस का 3 पुट करूँगा, तो ए माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। ये आएगा हमारे पास प्लस का 9 का मल्टीप्लाई में करेंगे आएगा 9a माइनस 9 माइनस 3a प्लस 1, तो 9a माइनस 3 हो जाएगा 6a, और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी 8/6 यानी कि 4/3। क्वेश्चन से कह रहा है 2x x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 AP हैं, तो इसमें से इसको माइनस करके वही आंसर आएगा जो इसमें से इसको माइनस करके आएगा, यानी x प्लस 10 माइनस 2x वही आंसर आएगा जो 3x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट करके लगाइए, इसे साइन चेंज करना ना भूलें, इसमें से इसको माइनस करके आएगा। तो सॉल्व करते हैं, x माइनस 2x माइनस का x प्लस का 10 बराबर 3x प्लस 2 माइनस x माइनस का 10, तो 3x माइनस 1x 2x प्लस माइनस माइनस का 8 बराबर माइनस का x प्लस 10, माइनस करके प्लस का हो जाएगा आएगा 3x, माइनस करके प्लस का हो जाएगा आएगा 18, 3 से 18 जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। फर्स्ट हाफ ऑफ एन ए पी इज पी, कॉमन डिफरेंस इज क्यू, 10th टर्म निकालना है, तो इसमें टी एन का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 यानी 9 इंटू डी क्यू, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं, हमारे पास ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में √6 √24 √54 AP में दे रखे हैं, तो नेक्स्ट टाइम पूछा है, तो सबसे पहले इनको सिंपल कर लीजिए। ये तो हमारे पास यही रहेगा √6, इसको मैं तोड़ के देख सकता हूँ। देखिए ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3,
तो जिसका पेयर बन रहा है वो रूट के बाहर आ जाएगा, √6। सेम इसके साथ में 2 × 2 × 2, सॉरी 54 को मैं दूसरी तरीके से लूँगा। 54 में आएगा 2 27 3 9 3 3 3। तो जिसका पेयर बन रहा है 3 का वो तो बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं बन रहा वो अंदर। तो अगला वाला जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास में 4√6। तो 4√6 को कैसे लिख सकते हैं भाई, ये 4 का पेयर अब अंदर कर देते हैं, 4 × 4 × 6। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 2 16 × 6 96 रूट में, ऑप्शन बी। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो डी की वैल्यू हमेशा कॉमन डिफरेंस वही लेना जिसका डिविजिबल पूछा हो। और पहली डिजिट जो 3 की टेबल से जाती है वो होती है 102। 3 डिजिट की, सॉरी 2 डिजिट की बात कर रहा था, 2 डिजिट में 102 तो नहीं ले सकते, 3 डिजिट में ले सकते हैं। तो 2 डिजिट में जो पहली डिजिट जाती है वो जाती है 12, और जो आखिरी डिजिट जाती है वो जाती है 99। तो हमें इसका टर्म निकालना है। तो Tn बराबर a + n - 1 × d। पहले वहाँ के माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 87 बराबर n - 1 × d। 3 से 87 काट देंगे, 3 × 2 = 6/2, 9 से 27, और n - 1 माइनस का वहाँ के प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। n ना तो कभी माइनस में आता है, ना कभी अपॉन में आता है, ना कभी डेसिमल में आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 15 27, ये एक AP है। वॉट विल बी 120 मोर, 120 मोर ज़्यादा किससे, इट्स 21st टर्म। तो पहले इसका 21st टर्म निकालेंगे, उसमें 120 जोड़ देंगे। तो 21st टर्म का फॉर्मूला होगा a + n - 1 × d। तो 15 - 3 हमारे पास होगा 12। 3 + 240 हमारे पास आएगा 243। उसमें कितना जोड़ देंगे 120, तो आंसर आएगा हमारे पास 363। तो 363 आंसर। कह रहा है किसी AP का हमें सम दे रखा है 3n² - 4n। हमें इसका nth टर्म निकालना है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ों को समझिए। सबसे पहले मुझे AP बनानी पड़ेगी, तो इससे AP बनाना सीखिए बढ़िया तरीके से। अगर मैं इसमें n की यहाँ पे फर्स्ट टर्म पुट कर दूंगा तो फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होता है। यानी अगर मैं n की यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म का सम नहीं, फर्स्ट टर्म ही निकल के आएगा। 3 × 1 = 3 -4 यानी कि -1। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो सेकंड टर्म नहीं निकलेगा, सेकंड टर्म का सम निकलेगा। कैसे, 3 2 का स्क्वायर -4 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12 -8 यानी कि 4। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम निकल गया। -1 में क्या जोड़ूं कि भाई प्लस का 4 आ जाए, तो 5 जोड़ने से काम चल जाएगा। तो मेरे पास AP बन गई -1 + का 5 एंड सो ऑन। हमें इसका nth टर्म निकालना है, तो n टर्म का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a + n - 1 × d की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से इसको माइनस कर जो कि आएगी +6। तो फॉर्मूला हो जाएगा -1 + 6n - 6। सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 6n - 7 nth टर्म। क्वेश्चन कह रहा है किसी AP में a की वैल्यू दे रखी है 8 और 10th टर्म दे रखा -19। तो d की वैल्यू निकालनी है। तो 10th टर्म मतलब a + 9d, प्लस का वहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस का 27 बराबर 9d। डी की वैल्यू आएगी -3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 27 24 21 हमें लेने पड़ेंगे कि इन सबको प्लस कर 105 आए, सबको प्लस कर। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो सम कितना देखा 105, n हमें पता नहीं, 2 × a यानी 2 × 27 यानी 54 प्लस n - 1 d की वैल्यू 24 - 27 -3 मल्टीप्लाई में ये सॉल्व करेंगे, वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 210 बराबर n ब्रैकेट 54 - 3n + 3। इसे सॉल्व करेंगे आएगा 210 बराबर n ब्रैकेट 54 + 3 57 - 3n। मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 बराबर 57n - 3n²। सबको एक तरफ से चल रहा है, तो 3n² - 57n + 210 = 0। इन सब में 3 कॉमन आएगा, बचेगा n² - 3 1 = 3 2 9 = 27 n + 70 के ऐसे फैक्टर के भाई 19 आ जाए, तो हमारे पास आएगा n² -
14n माइनस 5n प्लस 70 बराबर 0। n कॉमन बचेगा n माइनस 14, माइनस का 5 कॉमन बचेगा n माइनस 14 बराबर 0। एक n की वैल्यू आई 5, एक n की वैल्यू आई 14। आगे हमसे पूछा विच टर्म ऑफ द AP 0, इनमें से कौन सा टर्म AP का 0 है, तो Tn की यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, बाकी सब हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो देखिए 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लिखा कैसे जाए, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। 4 कॉन्जिक्यूटिव वाले को हमेशा इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है इसका सम हमें दे रखा है 32। तो देखिए इनको अगर प्लस करेंगे तो माइनस 3d से प्लस 3d जाएगा, माइनस d से प्लस d जाएगा, तो बचेगा 4a बराबर 32 और a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। हमसे क्वेश्चन कह रहा था रेशियो, रेशियो मतलब पहले डिवाइड में लिख लूँ, किसका रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टू, प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टू यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना रखा है 7/15। ए स्क्वायर की यहाँ पे यानी कि 8 स्क्वायर पुट करूँगा जो कि हो जाएगा 64, और नीचे वाले ए स्क्वायर की यहाँ पुट करूँगा 8 तो ये हो जाएगा 64। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो आंसर हमारे पास निकल के आएगा 960 माइनस 135 डी स्क्वायर बराबर 448 माइनस 7 डी स्क्वायर। इनको एक तरफ ले चल रहे हैं तो हमारे पास आएगा 512 बराबर, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, आएगा 128 डी स्क्वायर। ये जाता है हमारे पास में 4 टाइम्स बराबर डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू आई एक तो प्लस का 2 और एक बार माइनस का 2। डी की वैल्यू में इसमें पुट करके ए की वैल्यू फाइंड, ए की वैल्यू हमें पता ही है, तो हमारे पास पूरी की पूरी एपी बन के आ जाएगी, यानी कि 14, 10, 6 और 2 चेक कर लेना पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में हमको साइड बी सी की लेंथ निकालनी है। तो देखिए समझिए, ए बी सी में एक पॉइंट से 2 टेंजेंट पड़ रहे हैं, यानी कि अगर ये 3 है तो ये वाला भी 3 होगा, और हमें क्वेश्चन में ये पूरा 9 दिया हुआ है। तो देखिए हमें वैसे ही पता था 6 है, ये 6 है तो देखिए ये वाला भी 6 होगा, और ये दिया है 4 तो ये वाला भी 4 होगा क्योंकि सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट पड़े हैं। तो इसकी पूरे की लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी विच इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज 24। तो देखिए 25 सेंटीमीटर अवे तो वो पॉइंट दे रखा है, यहाँ से टेंजेंट पड़ा है, और जो टेंजेंट की लेंथ हमें दे रखी है वो दे रखी है 24। हमें क्वेश्चन में रेडियस निकालना है। तो देखिए हमें पता है रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर 90 के अपोजिट वाला होता है तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर p स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर जो कि होगा 576 प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस का आगे माइनस हो जाएगा, आएगा 49 बराबर बी स्क्वायर, और 49 किसका होता है 7 का, तो रेडियस हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है। साइक्लिक क्वाड्रेटर की खासियत याद रखिए सभी लोग, अपोजिट एंगल को प्लस करके हमेशा 180 डिग्री बैठेगा। तो पहले मैं इसको रफ में बना लेता हूँ, उससे प्रॉपर अच्छे समझाऊंगा। हमारे पास ये सर्कल है और हमें सेंटर में तो कुछ दिया नहीं है ना, हमें ऐसा कोई ज़रूरत है। पहले मैं इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना लूँ, ये बन गया। तो ABCD ये आपस में डायगोनल्स बनाए हमने इसके, और ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये हमें दे रखा है 50 डिग्री। हमें एंगल को से निकालना, उससे मतलब है BCD। तो BCD यानी ये पूरा का पूरा एंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो इसको देखिए, ये जो कॉर्ड है BC एक तो A पर एंगल बना रही है और यही कॉर्ड D पे एंगल बना रही है। तो अगर एक ही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर कोई एंगल बनाती है तो हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये 50 है तो ये वाला भी कितना होगा 50 होगा। याद करिए, इसको अलग से समझिए। सर्कल के अंदर में यदि ये कॉर्ड यहाँ सर्कमफेरेंस एंगल बना रही है और ये एक और बना रही है, ये एक और बना रही है, तीनों एंगल आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ भी 50 बनेगा। अब जरा इस ट्रायंगल को देखिए CBD, इसमें देखिए इन तीनों प्लस का 180 आएगा, तो 60 प्लस 50 कितना है, तो 60 प्लस 50 हमारे पास आएगा 110 प्लस BCD बराबर 180, तो प्लस का वहाँ के माइनस हो जाएगा, तो BCD हमारे पास आएगा 70 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर में ये रेडियस है दोनों, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और मेरे पास ये दे रखा है 50 डिग्री। हमको एंगल पूछा है RPO, ये हमने ये ले लिया। हमसे एंगल पूछा POQ, ये एंगल, ये तो मजाक एंगल हो गया। हमें पता है भाई टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री बनाएगा, तो ये पूरा होगा 90, उसमें से 50 हटा दो, ये बचा हमारे पास 40। तो ये ट्राइंगल के अंदर में ये ले लिया 40। हमें पता है ये रेडियस है, दोनों बराबर होंगे तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये भी होगा 40,
इन तीनों को प्लस करके 180 बैठेगा, तो ये हमारे पास होगा 100 डिग्री। मैं आपको फुल सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रफ आइडिया लगा रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। मन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आपका 1 मिनट के अंदर अंदर MCQ में, और छोटे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना क्योंकि पेपर लेंदी आएगा कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास बड़ा सर्कल दे रखा है, एक छोटा सर्कल दे रखा है, और छोटे सर्कल से एक बाहर पॉइंट टेंजेंट पड़ता है ये Q पॉइंट पर, और बड़े और छोटे पे यहाँ पर पड़ रहा है R पर। तो एक तो ये बन रहा है और एक यहाँ से ये बन रहा है। तो मैं नाम दे रहा हूँ PQ, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, रेडियस पे है OR, और ये भी 90 डिग्री होगा। हमें लेंथ दी हुई है, PQ दे रखा है हमको 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। OQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो OQ तो बड़े वाले का हमारे पास रेडियस हो गया। OR दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, छोटे वाले का रेडियस हो गया। हमें PR की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। 90 का अपोजिट वाला यानी h² बराबर p² प्लस b²। तो h² बराबर 25, h की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब मेरे पास ये वाली लेंथ निकल के आ गई 5, तो छोटे वाले इस वाले ट्राइंगल में देखिए h² बराबर p² प्लस b², प्लस का आगे माइनस हो जाएगा 21 बराबर b², तो b की वैल्यू मेरे पास आएगी √21। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाने वाला है भाई। हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये पड़ा और यहाँ से एक टेंजेंट ये पड़ा। अब हमारे पास में ये भी कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट से, ये सेंटर को जोड़ लेते हैं PAQO और B। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर में AQB निकालना है, तो AQB ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। हमें 40 दे रखा है, तो देखिए समझिए, ये दोनों जो ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल, इनको प्लस करके हमेशा 90 डिग्री आता है, सॉरी 180 डिग्री। इन दोनों प्लस करके हमेशा क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया 140। अब समझिए, कोई कॉर्ड यदि सेंटर पे एंगल बनाती है तो उसका आधा सरकमफ्रेंस पे बनाएगी। कोई कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसका आधा सरकमफ्रेंस बनाएगी, तो 140 का आधा हो जाएगा 70, तो ये हमारे पास 70 डिग्री निकल के आ जाएगा। 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाएगा। हमारे पास एक क्वाड्रेट्रल दे रखा है ABCD जो कि एक सर्कल को घेरे हुए है। याद रखना, ये जो क्वाड्रेट्रल बना है, अगर इसके अंदर कोई सर्कल है तो उसके अपोजिट साइड सेंटर को है हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये अगर 120 है, इसमें प्लस करके दूसरी वाली साइड को हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो इसमें से अगर माइनस कर दूंगा तो एक्चुअली मेरे पास आ जाएगी 55 डिग्री। ये आंसर होगा DOC का या COD का। इसमें हमारे पास ABC ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमें सेमी पेरीमीटर ऑफ ABC निकालना है, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 2। तो देखिए, अगर ये 6 है तो ये वाला हिस्सा ही मेरे पास आएगा 6, ये 4 है तो ये हिस्सा मेरे पास आएगा 4, और ये पूरा 9 था तो ये हिस्सा मेरे पास आएगा 5, तो ये हिस्सा भी हो जाएगा मेरे पास 5। तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास निकल के आएगा 9 प्लस 10 प्लस 11 अपॉन 2, जो कि होता है 30 अपॉन 2 यानी कि 15 आंसर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई क्या ही कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, हमें प्रूफ क्या करना है वो बता दूं आपको। 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAB, बहुत इजी रास्ते से बता दूंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, पहले हमारे पास एंगल दे रखा है APB, तो मैं इस वाले को ना एंगल को A मान ले रहा हूँ। अब देखिए, मुझे पता है ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस A, है ना, दोनों प्लस करके 180 बैठेगा ना, तो ये वाला होगा 180 माइनस A। और हमें पता है ये रेडियस है, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ, इनको मैं x मान रहा हूँ, x प्लस ये वाला x प्लस 180 माइनस A इक्वस टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल प्लस करके 180 बैठता है। तो देखिए, x प्लस x मेरे पास आ जाएगा 2x, 180 से 180 जाएगा और माइनस का आगे प्लस हो जाएगा बराबर A। x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, OAB को तो मैंने माना था, तो 2 टाइम्स ऑफ OAB इक्वस टू एंगल APB, क्योंकि APB को A माना था, यही प्रूफ करना था, खत्म हो गया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस पोर्शन को देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर में हमको ये रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हमको ये दोनों 90 दे रखे हैं। तो अगर एडजेसेंट एंगल को प्लस करके 180 आता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम है। हमारे पास AB दे रखा है 13 और BC दे रखा है हमको 7,
और AD हमें दे रखा है 15। हमें क्वेश्चन में निकालना है PC, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। तो देखिए अगर ये वाला 4 है तो ये भी 4 होगा कि रेडियस है, और दोनों 90-90 पर है, यानी कि ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि एक स्क्वायर बन रहा है। ये अगर 4 है, ये अगर पूरा 15 है, तो बचा कुचा ये मेरे पास आ जाएगा 11। ये 11 है तो ये भी 11 होगा, तो ये मेरे पास बचा कुछ आ जाएगा 2। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 7 में से 2 का ये वाला आ जाएगा मेरे पास 5, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो इन दोनों को ये PC की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ये दो टेंजेंट दे रखे हैं, सर्कल पर पड़े हैं A से AP और AQ, और एक ये टेंजेंट पड़ा है BD और BP, और एक ये टेंजेंट है CD और CQ। हमें ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस CA, और AP मुझे दे रखा है 12, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 12। मान के चलिए मैंने इसको मान लिया X, तो ये भी हो जाएगा X, क्योंकि B से टेंजेंट पड़ा है। इसको मान लिया Y, तो ये भी हो जाएगा Y। AB की वैल्यू निकलेगी 12 माइनस X, जो कि हो जाएगा 12 माइनस X, इस तरीके से। BC की वैल्यू हो गई X प्लस वाई, दिख रही है हमें, प्लस CA की वैल्यू हो गई 12 माइनस वाई, बराबर इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में X से X गया, Y से Y गया, 12 प्लस 12 24, तो हमारे पास 24 सेंटीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया ट्राइंगल ABC का। जितने क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर में हैं, आपको आई होप सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन क्वेश्चंस में आप अटके हों या आपको दिक्कत आई हो, उन क्वेश्चंस को फिर से एक बार अपनी कॉपी पर रिपीट करके देखिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आपका दिन शुभ हो।